Hello everyone, my name is Surbhi Singhal. I'm your management faculty. Welcome to my YouTube channel Study Look with Surbhi. हम मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट का एक कोर्स है सीसीएस यूनिवर्सिटी का, दैट इज बीबीए। बीबीए कोर्स के फर्स्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। द कोड इज 101। आप सबको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम्स की डेट आ गई है। 28 जनवरी 2023 से आपके एग्जाम्स हैं। हम क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दी है यूनिट 5 की, जो थी हमारी कंट्रोलिंग पर। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 की, डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल्दो डायरेक्टिंग जो है पूरा ही अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, अच्छी यूनिट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से दो क्वेश्चन भी बन जाते हैं, चाहे वो 3 मार्क्स में आए, चाहे वो 7.5 मार्क्स में आए, और चाहे वो आपकी 15 मार्क्स में आए। कम्युनिकेशन एक टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है। मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, क्वेश्चन आता ही आता है इस पे। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं होंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। व्हाट इज थ्योरी एक्स एंड व्हाई, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन ऑल एलिमेंट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशंस, एक्सप्लेन इट्स बैरियर्स, एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। राइट। तो अब मैं अपने नोट्स की तरफ जाती हूँ। हम बात करते हैं अपने नोट्स पर। नोट्स में हम जो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पहले अपना सिलेबस दिखा देती हूँ कि हमारा इस यूनिट का सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप देख ही पा रहे होंगे क्या है हमारा सिलेबस। सबसे पहले हमें इस यूनिट में एक डेफिनेशन लर्न करनी होगी डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग हमारा फोर्थ फंक्शन है, किसका? मैनेजमेंट का। मीन्स डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। राइट। और ये स्टार्ट होता है एक्शन से। यहां से मतलब आपका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वर्किंग स्टार्ट हो जाते हैं यहां से। राइट। तो हमें एक डेफिनेशन लर्न करनी ही होगी। आप कोई भी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, किसी भी ऑथर की लर्न कर सकते हैं। जो मुझे इजी लगी डेफिनेशन, वो मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड की गई है। आप कोई भी एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। नाउ वी कम टू अवर क्वेश्चन, what are the elements of directing? There are four elements of directing: supervision, motivation, leadership, communication. राइट। तो इन चारों एलिमेंट्स को अलग अलग करके एक्सप्लेन किया गया है। राइट। और इनमें जो इम्पोर्टेंट है ना सबसे ज्यादा, तो मोटिवेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, लीडरशिप से भी आ जाता है कभी कभी, और सुपरविजन से भी आ जाता है। बट मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं, थ्योरीज एक ना एक थ्योरी आ ही जाती है, चाहे वो 3 मार्क्स में हो, 7.5 मार्क्स में हो, और चाहे वो 15 मार्क्स में हो। राइट। तो हम चलते हैं, हम फिर स्टार्ट करते हैं थ्योरीज से। राइट। यानी कि मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाह रही थी मैं, अगर आपको लगता है कि आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप इनको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपको सेंड कर दूंगी। और अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद अपने नोट्स ले सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक मोटिवेशन। Motivation is derived from the Latin word move, which means to move or to energize or to activate. Motivation is a process of attempting to influence others to do your will through the possibility of gain reward. और ये किन्होंने दिया है? इन ऑथर ने दी, इन साहब ने दिया है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। इसके बाद आपके कुछ आते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन,
फिर आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आते हैं। हम अपनी थ्योरीज पर चलते हैं, राइट। तो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट्स। हमारी फर्स्ट थ्योरी है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इट इज गिवन बाय डॉक्टर अब्राहम एच मास्लो and classified the various needs of human beings in a definite order. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को डिफाइन किया है। इन्होंने बताया है जो ह्यूमन बीइंग की वेरियस नीड्स है उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में बताया गया है, राइट। तो आप यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, इसमें बताया गया है। आप स्टार्ट करते हैं एक नीचे से, जो आपको ये यहाँ पे एक आपको शो हो रहा होगा, एक ये ट्राइंगल शो हो रहा है ना, ये ट्राइंगल, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मॉरलिटी, राइट, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सारी चीजें मास्लो जी ने बताई हैं। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है हग्सनबर्ग थ्योरी ऑफ नीड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी। दिस इज गिवन बाय फ्रेडरिक हग्सनबर्ग। ये हमारे टू फैक्टर्स पे, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स, इनको एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट थ्योरी इज अर्स डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी। ये इट इज गिवन बाय प्रोफेसर डॉगलस मैकग्रेगर। इन्होंने टू थ्योरीज को एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी। एक्स थ्योरी क्या बोलती है, पापा नोज बेस्ट, मीन्स जो हमारा मैनेजर कहता है वो सही है, मतलब वर्कर्स को कोई परमिशन नहीं है कि वो अपनी बात कुछ रख सके। व्हाट द मैनेजर सेज दे हैव टू एग्जीक्यूट। दिस इज नोन एज ऑटोक्रेटिक थ्योरी। इट इज बेस्ड ऑन ऑटोक्रेटिक थ्योरी। जो मैनेजर बोल रहे हैं वो सही है, आप देख सकते हैं नोट्स। इसके बाद आती है आपकी वाई थ्योरी। वाई थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक। वाई थ्योरी इज कंसिडर्ड एज मॉडर्न थ्योरी। वाई थ्योरी emphasizes the importance of workers in the accomplishment of enterprises objectives, राइट, मतलब ये इंपॉर्टेंस देते हैं वर्कर्स को। इनके कुछ assumptions हैं। इसके बाद आती है आपकी जेड थ्योरी, which is given by Ochis, Professor Williams G. Ochis. Okay, it is a combination of theory X and theory Y. थ्योरी जी में आपका आता है ट्रस्ट, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कोऑर्डिनेशन, नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, मोटिवेशन, इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम, वर्किंग एनवायरनमेंट, रिस्ट्रिक्टेड प्रमोशंस, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसमें किसी भी थ्योरी पे आ सकता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है व्हाट इज मास्लो थ्योरी, एक्सप्लेन मास्लो थ्योरी। क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज एक्स फैक्टर एंड वाई फैक्टर थ्योरी। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज एक्स थ्योरी, व्हाट इज वाई थ्योरी। क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है, व्हाट इज थ्योरी एक्स और व्हाट इज थ्योरी वाई। और ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपसे एक थ्योरी पूछ रहे हैं थ्योरी एक्स 3 मार्क्स में, थ्योरी वाई पूछ रहे हैं 3 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट। तो थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन बनता ही बनता है, either it is in 3 marks, 7.5 marks, or in 15 marks. Communication, if we go in the layman language, when two people are talking together, means अगर पर्सन ए है, पर्सन बी है, अगर पर्सन ए पर्सन बी को कुछ बात कम्युनिकेट कर रहा है और पर्सन बी उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स मीन्स फीडबैक दे रहा है, तो देयर विल बी कम्युनिकेशन कंप्लीट। मीन्स वहां पे कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है।
आप देख सकते हैं, अगेन यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। Communication is an exchange of facts, ideas, opinions और emotions by two or more persons। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, दो या दो से ज़्यादा के पीपल्स हों, तो अगर आपकी बात समझ में आ रही है दूसरे बंदे को, वो उसको फीडबैक कर रहा है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, दैट इज कम्युनिकेशन। Characteristics of effective communication, these are objectives of communication। Process of communication, sender सेंड कर रहा है मैसेज जो इनकोड हो रहा है, इनकोड होके वो डिकोड होकर वो जा रहा है रिसीवर के पास। जब उसका फीडबैक जाता है तो वो बन जाता है आपका कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अगेन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, आप फर्स्ट देख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द basis of median methods, verbal, non-verbal, on the basis of direction, vertical, horizontal, diagonal, and on the basis of organizational structure, formal, informal, right? अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको नोट्स चाहिए या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए मेरे को, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जब दो बंदे बात कर रहे हैं और जब वो फीडबैक जा रहा है, उस फीडबैक के बीच में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, राइट? मतलब कोई नॉइज हो रही है, तो दैट इज बैरियर। अगर मैं सपोज करो किसी को कोई बात बोल रही हूँ, उसको समझ में नहीं आई, दैट मीन वहाँ पे बैरियर है, उसको समझ में नहीं आई बात, या वो मेरे को रिप्लाई कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आई, दैट इज बैरियर। आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है? ओके, कैन वी कंटिन्यू? Right. So barriers are of four types: semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers and physical barriers। इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सिमेंटिक बैरियर में क्या क्या आते हैं, लाइक बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, फॉल्टी ट्रांसलेशन, टेक्निकल jargon, ये सब आपके आएंगे सिमेंटिक बैरियर्स में। ऐसे ही आपके साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स आ गए हैं, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ गए हैं, फिजिकल बैरियर्स आ गए हैं, राइट? सो दीज आर द बैरियर्स। ट्रस्ट मी, ये बैरियर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। ये जो नोट्स मैंने लिए हैं ना, ये कुछ मैंने यूट्यूब से लिए हैं, गूगल से लिए हैं, बुक्स सर्च की हैं, बुक्स से लिए हैं। मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, लाइक बुक्स, यूट्यूब, गूगल, सब जगह से मैंने कलेक्ट करके रिसर्च करके तब ये नोट्स बनाए हैं। तो आप इनमें जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे आप अपने क्वेश्चन बैंक की। तो डायरेक्टिंग हमारी यूनिट 4 डायरेक्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, आप इनको प्लीज ध्यान से देखिएगा, जरूर कीजिएगा। आपको हो सकता है लग जाए इसमें से क्वेश्चंस, आई होप कि लग जाने चाहिए क्वेश्चंस। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।